गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, मैं सबसे पहले एक प्रश्न लिखता हूँ, आप उस प्रश्न को हल करना और फिर मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। प्रश्न है अपना, किसी भी सामान्य वर्ष में किन दो महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। जनवरी दिसंबर, ऑप्शन बी मई जून, ऑप्शन सी जनवरी अक्टूबर, सितंबर दिसंबर। ऑप्शन सी सितंबर और दिसंबर। ऑप्शन डी लिखिए जून और नवंबर। और ऑप्शन ई लिखिए जुलाई और अगस्त। पहले सवाल देखिए, तब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमने अभी कैलेंडर वाले टॉपिक में 4 या 5 कॉन्सेप्ट कर लिए थे, तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। आज हमारी ये क्लास अंतिम कक्षा होगी इस कैलेंडर के टॉपिक की, क्योंकि ये टॉपिक लोगों को कम समझ में आता है, तो मैंने आराम से समझाया है। काफ़ी लंबे वीडियो बनाए हैं और सबसे ज़्यादा पार्ट भी इसी क्लास के लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। 4 का भाग लगाया, 400 का भाग लगाया लीप वर्ष के लिए। फिर हमने विषम दिनों की संख्या देखी थी। फिर हमने देखा था सामान्य वर्ष में 1 तारीख मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को भी वही वार होगा। फिर अपना कॉन्सेप्ट था कि तारीख दी हो, महीना दिया हो, साल दिया हो। फिर अगला तारीख और महीना दिया हो, दोनों समान हो और साल का अंतर हो अगर, तो हम उसके लिए वार कैसे ज्ञात करते थे। 2 दिन आगे प्लस 1 दिन आगे, लीप वर्ष के हिसाब से 2 दिन आगे वाला, वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फिर अगला आया था हमारे, तारीख दी है, महीना दिया है, साल दिया और उसका वार दिया है, और फिर एक और प्रश्न दिया है कि किसी अन्य तारीख का क्या वार आएगा, तो वो उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। और 144 वाली ट्रिक भी बताई थी मैंने, तो वो भी याद रखिए, वो ट्रिक अभी भी काम आएगी अपने यहाँ पे। और एक और है आज का लास्ट कॉन्सेप्ट कि प्रश्न हमारे को पूछा जाएगा कि सामान्य वर्ष में या तो सामान्य वर्ष का आएगा या लीप वर्ष का आएगा। सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों के, हो सकता है 2 महीनों के या हो सकता है 3 महीनों का भी दे दे हो, किन्हीं भी 2 महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। तो वो हमारे को प्रश्न में ज्ञात करना होगा कि कैसे पता लगाएंगे हम के महीनों के कैलेंडर समान है। तो इस ट्रिक को मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया, तब तक आपने अगर कोशिश करी हो सोल्व करने की तो अच्छी बात है, नहीं करी हो तो इधर ध्यान लगाइए, मैं सोल्व कराता हूँ अब इसको। सबसे पहले अगर आपको पुराने जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे तो ये आपके लिए चुटकियों का सवाल है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी है। सामान्य वर्ष का सवाल है। सामान्य वर्ष का मैंने आपको कोड बता रखा है, क्या होगा 1440250361446। ये क्या कोड है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको बस ये कोड याद होगा तो आपका सवाल बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, और ये कोड के बिना आपको संभव नहीं है जल्दी सोल्व होना। हमें क्या पूछा है? सामान्य वर्ष में 2 महीनों का कोड। अगर इस कोड में कोई संख्या डबल मिल रही है, जिस भी महीने में मिल रही है वो महीना समान तारीख वाला होगा, उसका महीने का कैलेंडर समान होगा। जैसे जनवरी की 1 तारीख जनवरी का मिल रहा है, इसका कोड 1, और ये अक्टूबर का, इनका कोड समान है, इन दोनों का महीना भी समान होगा। तो ये कौन सा होगा? जनवरी और अक्टूबर। जिनका कोड समान है उनका महीना पूरा समान होगा, उनके महीने की 1 तारीख समान होगी। पहला ऑप्शन था जनवरी दिसंबर। क्या जनवरी दिसंबर के कोड मिल रहे हैं?
नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो अपना गलत हो जाएगा। फिर आगा कोड देखिए अगला, फरवरी और मार्च। फरवरी की 1 तारीख होगी वही मार्च की 1 तारीख होगी, लेकिन फरवरी में 28 या 29 दिन है, तो अपने को वो बात आगे ध्यान नहीं रखनी है कि 28 दिन बाद कौन सा महीना है, कौन सी तारीख, कौन सा वार आएगा। हमें ध्यान रखना है 1 तारीख को दोनों वार समान होंगे। फरवरी की 1 तारीख को सोमवार है तो मार्च की 1 तारीख को भी सोमवार होगा। सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं हम ये। और लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है तो उसका भी मैं बताऊंगा, उसका सवाल भी आगे आएगा अपने। फरवरी मार्च का समान होगा। फिर ये आएगा अप्रैल मई जून और जुलाई। अप्रैल और जुलाई का समान होगा। क्या मई जून का समान है? मई जून का समान नहीं है तो अपना ये ऑप्शन भी कट जाएगा, मई जून वाला। तो 2 किस में आ रहे और किसी में नहीं आ रहे, इस पर गोला बना दीजिए। एक तो ये 5 आ रहे किसी में, क्या 5 दिख रहे आपको? 5 किसी में नहीं दिख रहे, 5 पे भी गोला बनाइए। और ये जो मैंने बताया था फरवरी मार्च और एक और ये अपना बच गया नवंबर, इन तीनों के समान है। तो इधर लिख देता हूँ मैं, फरवरी मार्च और नवंबर, इन तीनों महीनों के कोड समान है। फिर इन तीनों के बाद नंबर आता है 3 का। क्या 3 किसी में आ रहा है? 3 किसी में नहीं आ रहा है, इसको भी गोला बनाइए। अब बचा 6 और ये 6, ये दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और दिसंबर का महीना समान तारीख से होगा। तो सितंबर और दिसंबर ये वाला सही है। जून और नवंबर हो रहा है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून को 5 है, क्या नवंबर को 5 आ रहा कोड? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा हमारा। जुलाई अगस्त का आ रहा है, जुलाई का 0 आ रहा है, अगस्त का आ रहा है 3, तो ये भी हमारा सही नहीं है ऑप्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। जिस महीने के हमें कोड समान मिले वो महीनों के उन महीनों के जो तारीख होगी 1 तारीख, जो वार 1 तारीख को जनवरी को होगा वही 1 तारीख को अक्टूबर को होगा। तो ये ट्रिक थी, आपको समझ में आई होगी मुझे ऐसी उम्मीद है। एक मैं आपको और सवाल देता हूँ, सवाल नहीं मैं इसी में थोड़ा चेंज करता हूँ, महीना चेंज करता हूँ, आप बताना कौन से महीने का समान होगा। पहला लिखिए, सवाल ऐसा ही आएगा, केवल इसमें महीने चेंज हो जाएंगे। जून, अगस्त। फिर अगला लिखिए दिसंबर, फरवरी। फिर फरवरी, नवंबर। और एक और लिखिए अक्टूबर, सितंबर। ऑप्शन 5 है तो एक और लिख दीजिए आप, अप्रैल और जनवरी। कोड देखिए आप और देखिए आप कौन सा वाला कोड सेम मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जून और अगस्त की। जून का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड 5 है, 5 किसी में भी नहीं मिल रहा, मैंने गोले बनवाए थे आपको, तो जून वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर बात करते हैं दिसंबर और फरवरी। दिसंबर का कोड 6 है, फरवरी का 4 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर फरवरी और नवंबर की बात करते हैं, नवंबर का 4, फरवरी का 4, ये फरवरी और नवंबर। एक तो ये सही हो गया हमारे। क्या आगे भी मिल रहे हैं, हम देख सकते हैं ऑप्शन में, अक्टूबर और सितंबर। अक्टूबर का 1 है, सितंबर का 6 है, ये भी नहीं मिल रहा। और अप्रैल और जनवरी, अप्रैल का 0 और जनवरी का 1, तो ये भी नहीं मिल रहा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी वाला, फरवरी और नवंबर के। इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे इस ट्रिक में, और फिर हम बात करेंगे लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष के लिए देखिए आप सबसे पहले प्रश्न लिखिए, किसी भी लीप वर्ष में किन 2 महीनों के कोड समान कैलेंडर समान होते हैं। किसी भी लीप वर्ष में किन 2 महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ, प्रश्न लिखिए, किसी भी लीप वर्ष में किन 2 महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। पहला लिखिए, पहले ट्रिक लीप वर्ष की भी बताऊंगा मैं आपको।
लीप वर्ष के लिए कोड था 1 4 को हटाया था हमने कहा था 1 की जगह 0 होगा, जनवरी का और फरवरी का 4 की जगह 3 हो जाएगा, 0 3, फिर 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये इसका कोड रहेगा। ऑप्शन कुछ भी लिखिए आप। लीप वर्ष की बात हो रही है, फरवरी और अप्रैल, जनवरी और अप्रैल, दिसंबर और नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर सॉरी, ऑप्शन डी लिखिए, मार्च और मई। देखिए इसमें आप महीने देखिए कौन से महीने कोड समान मिल रहे हैं, फिर इसमें मिलाइए आप। तो महीने की बात करें हम तो ये जनवरी का महीना और ये दिसंबर तक, जनवरी और अप्रैल का मिल रहा है, जनवरी और अप्रैल। फिर मिल रहा है 3वां फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फरवरी और अगस्त। फिर 4 मिल रहा है हमारे नवंबर और मार्च का, या मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर। फिर 2 मिल रहा है, 2 कहीं नहीं मिल रहा, 5 कहीं नहीं मिलेगा आपको, 0 एक और मिला हमें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल और JULY, जनवरी और जुलाई को मिला वापस हमें। फिर 6 मिला हमें, सितंबर और दिसंबर, 3 मिल गया हमें, 3 का हो गया हमारे। फिर बच गया हमारे 1। तो हम देख लेंगे हमें क्या क्या दिया है ऑप्शन में, फरवरी और अप्रैल। तो फरवरी मार्च अप्रैल ये हो नहीं सकता आंसर। जनवरी और अप्रैल देखिए, जनवरी का 0, अप्रैल का 0, ये आंसर होगा हमारा। एक और मिला दीजिए आप आगे के ऑप्शन भी। नवंबर दिसंबर मिल रहा है क्या? नवंबर दिसंबर 4 और 6 ये भी नहीं मिल रहा। फिर मार्च और मई, जनवरी फरवरी मार्च 4 हो रहा है, अप्रैल मई मई 2 हो रहा है, ये भी नहीं मिल रहा। तो हमारा आंसर होगा जनवरी और अप्रैल। इसी में एक और कॉन्सेप्ट या एक और आप नोट बना के लिखिए, मैं लिखा देता हूँ। ये समझ में आ गया आपको? ये बस आपको कोड याद होने चाहिए, कोड याद होंगे तो आपको सोल्व हो जाएंगे सवाल। मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ साइड में नोट। किसी भी वर्ष का इम्पोर्टेंट नोट है, लिखिएगा, आपके काम आएगा ये। किसी भी वर्ष का, आपने देखा होगा दोनों ट्रिक में मई और जून 2 और 5 कभी भी कॉमन नहीं आया। ये दोनों ऐसे महीने थे जिनका कैलेंडर कोई से भी महीने में उस वर्ष तो समान नहीं आया। बात जैसे 2020 की करें, लीप वर्ष की बात है, तो 2020 में भी जो मई और जून का जो कैलेंडर होगा वो 2020 में वापस कोई से भी महीने में रिपीट नहीं होगा। वो हो सकता है अगले महीने आ जाए। अगले महीने कब आएगा मैं लिखा रहा हूँ, नोट में लिखिए आप। किसी भी वर्ष का मई और जून महीना या जून महीने का कैलेंडर, किसी भी वर्ष के मई और जून महीने का कैलेंडर अगले वर्ष के कैलेंडर का, अगले वर्ष के कैलेंडर का अगले वर्ष के कैलेंडर का जनवरी और फरवरी का
कैलेंडर होगा, जनवरी और फरवरी का कैलेंडर होगा। समझिए, ये जो 2 और 5 कोड हैं मई और जून के, ये इस साल तो कहीं भी रिपीट नहीं आए। मतलब इस साल में तो इनका महीना कोई सा भी कॉमन नहीं आया। मतलब अगला ऐसा कोई भी महीना नहीं आया इस साल में कि इन दोनों का जो 1 तारीख थी वही अगले महीने की 1 तारीख हो जाए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये जो कॉमन नहीं आए हैं, जस्ट अगला साल आएगा 2020 के बाद 2021 आएगा, तो 2021 का जनवरी और फरवरी होगा, वो इनकी 1 तारीख वही होगी जो इन दोनों महीनों की 1 तारीख थी। इसकी 1 तारीख थी, जो वार था वही जनवरी का 1 तारीख का वार होगा, और इसकी 1 तारीख का जो वार था वो फरवरी की 1 तारीख का वार होगा। ये फैक्ट है, नोट लगा के लिखिए इसको और स्टार लगा दीजिए। आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं पिछले साल का, या आपके पास पड़ा हो तो देख सकते हैं कि जो जनवरी फरवरी का महीना है अभी का, वो पिछले साल मई और जून का ही महीना है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। और आज हम कैलेंडर का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कक्षा बहुत लंबी हो गई है, वैसे भी मैंने 5 वीडियो बना दिए इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक लड़कों को बहुत कम समझ में आता है, स्टूडेंट को। तो मेरे पास कमेंट आया था कि इस टॉपिक को थोड़ा आराम से पढ़ाना और थोड़ा डिटेल में पढ़ाना, इसलिए इस टॉपिक के लिए हमने इतने वीडियो भी बनाए, इतने टाइम लगाया। तो अब हम नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, और जय हिंद। थैंक यू।